एटीएस भी कहते हैं। एटीएस माने चलो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन क्या बोलते हैं, है ना। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एंगल पढ़ रहे थे ना, पोलर क्या पढ़ रहे थे, पोलर पढ़ रहे थे, ठीक है। टोटल स्टेशन में जो एंगल सपोर्ट करता है, एंगल सपोर्ट, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर 1 क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, क्या लिखे हम, क्या लिखे, क्या लिखे, सेक्स माने, सेक्स माने, सेक्स माने जेंडर पूछ रहे हैं, मेल या फीमेल। दिमाग कहीं यहाँ मत लेके जाइएगा। तीन तरह का एंगल सपोर्ट करता है टोटल स्टेशन में, ऑटोकैड में भी ऑटोकैड में 4 है, टोटल स्टेशन में 3 है। एक सेक्साजिशनल सिस्टम है, एक गॉन सिस्टम है और एक मील सिस्टम है। मील माने मीटर, मील माने मीटर, यानी एक एंगल होगा जो मीटर फीट में होगा। किसमें होगा, अरे अभी तक तो हम लोग डिग्री में देखे थे, एंगल भी मीटर में आ गया। तो एंगल, एक एंगल मीटर में, एक एंगल गॉन में। गॉन माने आपने पढ़ा होगा ग्रेड सिस्टम, सेंटीग्रेड, स्कूल में कभी पढ़े होंगे आप लोग सेंटीग्रेड। कौन सा, सेंटीग्रेड, ग्रेड सिस्टम होता है। तो क्या होता है ना, जब हम सऊदी जाएंगे या जनरली गल्फ में, ज़्यादातर इंडिया में तो भाई सब तो इंडियन ही मिलता सर्वियर में, लेकिन जब हम गल्फ जाएंगे सऊदी में तो मेरे कंपनी में हो सकता है जो सर्वियर होगा वो फ्रांस का होगा, जापान का होगा सीनियर, है ना, लिबनान का होगा, अलग अलग देश का होगा। तो अलग अलग देश में अलग अलग चीज़ को लोग समझते हैं। जैसे गॉन सिस्टम ज़्यादातर जो है ना वेस्टर्न लैंग्वेज है, कौन सा है, तो उन लोग को ना सेक्साजिस्मल नहीं समझ में आता है। हम लोग का सेक्साजिस्मल सिस्टम है। सेक्साजिस्मल माने डिग्री, डिग्री समझ में आता अपने को, गॉन सिस्टम नहीं हम लोग को समझ में आता है। तो क्या हुआ, मेरा एक स्टूडेंट था आसिफ, बहुत स्टूडेंट था, तो खास कर आसिफ के साथ हुआ। दुबई गया, उसको निकॉन का मशीन दिया, निकॉन बहुत चलता दुबई में, तो निकॉन का मशीन दिया, अब दे दिया तो फोन करता है, सर आज तो चलिए झेल लिए सर, कल कैसे करेंगे। हम कहा हुआ, बोला सर उसमें एंगल है ही नहीं मशीन में, 0 डिग्री कहाँ से करेंगे एंगल। मैंने कहा भाई 0 करके काम कर ले, नया काम है तो। बोला सर 0 कहाँ से सर, 0 बटन तो है, दबाते तो एंगल ही नहीं आता है। काका लिखता पता नहीं सर, 10 20 50 जी लिख देता, बी लिख देता है। हम भी सोचने पड़ गए थे, हालांकि वीडियो बना के भेजो यार, है ना। फिर भेजा तो बोला अच्छा एंगल सेंटीग्रेड में सेटिंग है, सेटिंग में जाके चेंज करो उसको, समझ गए। तो क्या होता है कि अलग अलग देश के लोग अलग अलग भाषा में समझते हैं मशीन को, कोई लैंग्वेज ही चेंज कर देगा मशीन में। अब जाहिर सी बात है, फ्रांस वाला लोग हैं तो फ्रेंच ही समझ में आता है, इंग्लिश नहीं समझ में आता उसको, वो इंग्लिश समझते नहीं, आते ही नहीं। चाइना वालों को जैसे इंग्लिश नहीं आता, पागल हो जाओगे अगर कंपनी में चाइनीज रहा ना, आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, उसको समझ ही नहीं आता इंग्लिश। वो लोग भी इंडिया का ऐसा जाहिर, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, तो लोग चाइना बोलता है, बहुत कम लोग इंग्लिश सीखते हैं। तो इसीलिए भाषा का प्रॉब्लम आ सकता है, मशीन में चेंज कर दे लैंग्वेज कोई, तो आपको समझना है थोड़ा सा। तो यहाँ एंगल सिस्टम 3 तरह का होगा मशीन में, तो कोई एक सिस्टम पे काम करे। ज़्यादातर जो हमको समझ में आता है वो सेक्साजिस्मल ही हमको सीखना है। इसमें क्या होता है, एक सरकमफ्रेंस इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। इस पर हमारा टोटल सिस्टम काम करता है पूरा।
एंगल में, डिग्री मिनट सेकंड, इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री मिनट्स एंड सेकंड, डीएमएस, डीएमएस सिस्टम क्या बोलते हैं, डीएमएस सिस्टम। डिग्री मिनट सेकंड, यानी डिग्री मिनट और ये सेकंड। जैसे एग्जांपल 10 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड, 10 डिग्री 20 मिनट, कैलकुलेटर में ऐसे लिखेगा डिग्री डिग्री डिग्री, कंफ्यूज मत होइएगा, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब लिखेंगे है ना तो बहुत समय मिनट नहीं लिखाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम दबाएं तो डिग्री होगा, सेकंड टाइम दबाएंगे तो मिनट, थर्ड टाइम दबाएंगे तो सेकंड होगा। ठीक है, डिग्री पे अपने को काम नहीं करना। बहुत बार क्या होगा, जो ऑटोकैड इंजीनियर आपको ड्राइंग देगा वो डिग्री लिखा होगा, क्या लिखा होगा, तो बाद में हम पढ़ेंगे आगे जाके डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सब कन्वर्ट करना है आपको, क्या करना है बाद में उसको कन्वर्सन कर देना है। तो डिग्री मिनट सेकंड पे हमको काम करना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर इंटरव्यू में क्या कर देगा, ऐसे लिख देगा आपको 10 डिग्री 189 मिनट और 76 सेकंड। ठीक है ना, इसको कितना पढ़ेंगे, 189 सेकंड। तो क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। डिग्री बराबर 189, हाँ 10 डिग्री बराबर 189 सेकंड। लिख दो, कॉपी में बना के दिखाओ कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ही देखो, सबसे पहले समझो, 60 चलो डिग्री तो चलेगा, मिनट अगर 60 मिनट हो गया तो 60 मिनट का एक डिग्री हो गया ना। अब किसी को हम बोलेंगे कि भाई कितना बज रहा है, बोलेगा 10:179 मिनट हो रहा है, 10:179 मिनट, तो वही हिसाब हो गया 12,1212 600 मिनट हो जाएगा। 12,1212 लिखिए, डिग्री 1212 लिख के दिखाइए, 12,212 होगा। 12,000 1212 नहीं लिखा है। यार लिखने दो, लिखाएगा ये। अब बस नीचे जोड़े का ना 12,000 1212 सर बोल रहे हैं लोग, वो लिखा जाएगा। 12 हो गया सर। क्या लिखे? डाले जी। तुम्हें कहने ऐसे का लिख सकता है ना सर, ऊपर नीचे करके। कहाँ दे कैसे? एक्सपीरियंस का यूज देखो, एक्सपीरियंस होता है, अपना यूज कर चलो जरा ये अरे यार ऊपर नीचे करके जोड़ो ना, जोड़ने वाला नहीं होता है क्या? पहले 12 था, फिर 12 से फिर 12। 12 हो गया। इधर देखिए, छोड़िए इसको सॉल्व करिए जल्दी से। नहीं यार आप लोग इससे हटिएगा। तो 60 क्या कितना 60 होगा ना, तो इसमें 60 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 16 ये 16 आ गया, तो 60 माइनस हुआ तो 60 का कितना हुआ, 1 मिनट हो गया ना, तो ये 190 हो गया। अब 90 हो गया तो ये 3 टाइम माइनस होगा, 60 दिया 180, तो 180 में कितना बच रहा है 10, 10 बचेगा। तो 3 डिग्री निकल रहा है, कितना निकल रहा है 13 डिग्री 10 मिनट 9 बचेगा ना सर। नहीं ये किसमें से भी तो और 3 13। 13 हो गया। 13 हो गया। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर दीजिए, आज नहीं लाए, ना ना लाया सर। लेकिन साइंटिफिक से नहीं करिएगा, पहले हाथ से सीखिएगा। क्या साइंटिफिक तो आपके एक बटन में निकाल 60 सेकंड, उसको 60 सेकंड पूरा लेकर माइनस कर दिया है, 16 निकाल दिया। फार्मूला याद करिए, 60 मिनट का 1 डिग्री है, कितना है, और 60 सेकंड का 1 मिनट है, तो यहाँ कितना सेकंड है 76 है ना, तो 1 मिनट निकलेगा उससे, कितना निकलेगा 60 माइनस होगा तो कितना बचेगा 16। अभी कुछ नहीं करना है, जैसे साइंटिफिक है 10 लिखेंगे,
देखो ये बटन देख रहे हैं ना, डिग्री मिनट सेकंड का यहाँ होगा, एक बार दबाएंगे डिग्री होगा, शिफ्ट दबा के सर किस नहीं कुछ नहीं, 189, फिर दूसरा दबा दबाएंगे मिनट, फिर लिखेंगे 76, फिर तीसरा दबा दबाएंगे। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, सबको क्या चीज में कन्वर्ट किए सर? इक्वल करेंगे, कितना आएगा 13 डिग्री समझ गए? 10 मिनट और 16। तो कभी भी इंटरव्यू में जब खास करके ऐसी क्वेश्चन मारेगा, आपको क्वेश्चन लिख के देगा, उसको सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है? दूसरा काम, आपका टोटल स्टेशन में 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड से शुरू होगा, 3:59 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड तक होगा। कितना तक होगा? कितना तक होगा? 3:59 मिनट 3:59 सेकेंड और 59 सेकेंड। अब 1 सेकंड ये बढ़ा तो 1 से क्या हो जाएगा? ये 0, ये 0, ये 360 प्लस करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? +1 एक जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60, 59, 3:59। अब राउंड करेंगे तो 60 का कितना हो जाएगा? 1, 0। कितना हो जाएगा? 0। कुछ बचेगा नहीं तो 1 कहाँ से होगा? ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 0। इसमें से 1 डिग्री इसमें आएगा 3। तब इंटरव्यू में दे देगा ऐसे ही। उसमें से सर 259 में से कैसे चल जाएगा उसमें? 1 मिनट 256 40 मिनट 45 सेकेंड। अपने को जोड़ना है 10 डिग्री 40 मिनट। चलिए इसको जोड़िए, इसको जोड़ के निकालिए जल्दी से। साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो अलग आ रहा है, 361 आ रहा है, 361 और 1 और 0। कैलकुलेटर का गड़बड़ होगा। चलिए इधर पहले इसको जोड़ के निकालिए। क्या क्या लिखे हैं सर? 256 डिग्री 40 मिनट 45 सेकेंड जोड़िए 10 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड से जोड़ के निकालिए कितना आ रहा है? 267 कैलकुलेटर से कर रहे हैं, हाथ से करिए। कैलकुलेटर से तो कभी सीखे नहीं पाइएगा। कितना निकला? 21:35। हाँ 267 21:35 हाथ से निकाल। अब हाथ से निकाल दीजिए। ठीक चलिए ठीक है समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इंटरव्यू में बहुत सवाल, इस पे बहुत सवाल होगा आपका। और टोटल डिसीजन मेन चीज डिग्री मिनट सेकंड है। अगर मशीन में ये आउट हो गया, नहीं दिखा रहा है, तो मशीन किसी काम का नहीं है, फिर आपका सब खत्म हो चुका है। क्या हो गया? एंगल से डिस्टेंस मेजर होता है। किससे होता है? टोटल स्टेशन में एंगल से ही डिस्टेंस मेजर करेगा। ठीक है, इसका डिग्री मिनट सेकंड चेक करना होगा आपको बार बार। 360 से ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए मशीन में।
अगर 361 दिखा दिया तो भी मशीन गड़बड़ हो गया। और 360 तो पहली बात होगा भी नहीं, मशीन में जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो पे वापस आएगा तो जीरो ही होगा, है ना? कुछ समझ में आया? हैं? है ना? एक सिस्टम होता है ना हमारा, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60। सेम चीज़ है दोनों। दुनिया गोल है, वक्त गोल पे चलता है ना? जैसा वक्त चल रहा है वैसी डिग्री चल रहा है आपका। यानी टाइम घड़ी, जब आप गल्फ में जाएंगे, जब आप बड़े सर्वियर बन जाओगे तो आप घड़ी लोगे स्पॉट वाला। कौन वाला? जीपीएस वाला वॉच। वो जीपीएस वाला नहीं जो आप बोल्ट का ले रहे हो, वो सब फेक जीपीएस है। क्या है? हम लोग लेते हैं ना फायर बोल्ट और कौन कौन सा बोलते हैं जीपीएस वॉच है। नहीं, वो फेक जीपीएस है। जीपीएस वॉच जर्मन कंपनी का आता है, 40,000 एक तो घड़ी का दाम होता है नॉर्मल, 2-2 लाख एक घड़ी का कीमत है। क्या है? सर्वियर वही घड़ी पहनता है, उसी से सर्वे करता है पूरा। जर्मन कंपनी। कौन सा? जर्मन। जैसे कैमरा वैमरा सब रहता है, वो मतलब इसी से कैमरा चलेगा, इसी से रिकॉर्डिंग होगा, यहीं से। वो नहीं किसी कैमरा चालू किया तो मोबाइल का कैमरा, हम लोग जो मोबाइल ले लड़का लोग लेता मोबाइल, फायर बोल्टर क्या क्या घड़ी ले लिया, बड़े खुद जीपीएस वॉच है। क्या बोलता है? जीपीएस। वो क्या बोलता है? बाइक में जीपीएस, स्कूटी में जीपीएस, सब उल्लू जीपीएस है। क्या है? उसको जीपीएस नहीं बोलते हैं। जो कार में जीपीएस लगाते हैं ना हम लोग, वो रियल होता है। महंगा आता है ना वो, 70,000 40,000 उसका जीपीएस सेटअप लेता है। तो घड़ी आता है जर्मन कंपनी का। कौन सा? GERMAN। अमेजोन में देखिएगा जर्मन का वॉच का दाम, ठीक है? 50-60 हज़ार से नीचे कोई वॉच नहीं होता है, समझ गए? तो वही वॉच बाद में कर लीजिएगा, ऐसा यूट्यूबर बन के ले लीजिएगा। या कंपनी में जाइएगा तो वो तो ऑलरेडी ले ही लेता है, सर्वियर कंपनी भी दे देता वाला वॉच को, बाद में ले लेता है आपसे आते समय। तो वो जो जीपीएस सेटिंग है ना, आप कहीं भी जाओगे कंपनी के नज़र में रहोगे। कहाँ रहोगे? आप कहीं भी चले जाओ, कंपनी कहीं आप जाके, अब जैसे भी वो कंपनी फ़ोन कर देगा, सर कहाँ घूम रहे हो, क्या घूम रहे हो? एक बार जीपीएस मिल गया कंपनी में, उसके बाद आप पूरी नज़र में, रडार में रहेंगे। कहाँ आप सर्वे करने गए हैं, किस जगह गए हैं, वो कंपनी का बॉस आपका लैपटॉप बैटरी को सब देख रहा है। ऑफ कर देते, ऑफ कर देंगे तो नौकरी चल जाएगा ना, ऑफ हो गया। लास्ट लोकेशन आपका ऑन रहेगा ना, लास्ट लोकेशन तक। रूम पे छोड़ के चले जाएंगे। यही तो है, ऑन तो करेंगे। 5 को रूम में छोड़ के चले जाएंगे, हाँ, तो सैलरी कम हो जाएगा। वही तो बात है कि तो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगा काम का। आज ड्यूटी में गया है, जी नहीं, अटेंडेंस कंपनी चेंज कर देगा, हटा देगा। चलिए, तो इसको याद रखिएगा। दिस वन सेम चीज़ है हमारा, डिग्री मिनट सेकेंड और सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है? अभी क्या है ना कि हम लोग जो सर्वे करते हैं, सबसे पहले हम लोग एंगल का काम करते हैं। एंगल मिलाएंगे। एंगल क्या मिलाएंगे? जैसे हम लोग ने मशीन को लेवल करना तो सीख लिया कि हम लोग मशीन को लेवल कर लिए, ठीक है? अभी क्या ना, उससे पहले हम लोग जो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, भूल गया था। पार्ट नेम, क्या पार्ट नेम ऑफ जीपीएस। टोटल सिस्टम में पार्ट का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वो करने से फ़ायदा नहीं है कि ये इसको घुमाएंगे, उसको घुमाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे। तो उसका बहुत सारा नाम है, लगभग 30-35 नाम है, ठीक है? जैसे कुछ खास जान जाइए। टेलीस्कोप, क्या? टेलीस्कोपिक दूरबीन, जो उसका दूरबीन है, टेलीस्कोप के साथ ईडीएम लगा होता है। क्या लगा होता है? टेलीस्कोप में ही ईडीएम लगा होता है। तो डायोड मीटर लगा होता है, तो आपका टेलीस्कोप में ही सेट रहता है साथ में। वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल लॉग,
वर्टिकल मोशन, वर्टिकल 3 बात रहेगा। एक स्क्रू में 3 काम है। एक तो टेंजेंट है, उसको टाइट करना है, दूसरा लॉक करना है, तीसरा हल्का हल्का घुमाना है, हल्का हल्का ऊपर 1-1 डिग्री मिला, सॉरी 1-1 सेकंड मिलाना है। कितना मिलाना है? एंगल कितना मिलाना है? 1-1 सेकंड। 1 सेकंड मिस्टेक एरर नहीं होना चाहिए। तो डिस्टेंस का एरर कल एएमएम में पढ़े थे, अभी लिखा देंगे एंगल का एरर। किसका? तो टोटल स्टेशन में मोस्ट 2 तरह का एरर आएगा, एक डिस्टेंस एरर आएगा और एक एंगल, जो सबसे खतरनाक एंगल एरर है। 1 सेकंड कहाँ पहुंचाएगा आपको पता नहीं, 1 सेकंड 1-1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नीचे जो पॉइंट मिला रहे ना, एक बारीक पॉइंट, हमने कल कहा था ना, इतना 4 सेकंड का फर्क आ रहा है, तो 4 सेकंड आपका एरर पता कितना आ रहा है? 4 किलोमीटर। कितना? ट्राइन 4 किलोमीटर दूर भाग जाएगा। सोच लीजिए कितना एक्यूरेसी काम टीएस से करना है आपको। इसके बाद कंपनी ने इसीलिए एक और बना दिया, अभी एक्यूरेसी मशीन बना दिया, डीजीपीएस। चलो, तो यहाँ 3 स्क्रू का याद रखेंगे। स्क्रू से हम लोग सेकंड मिलाने के लिए काम करते हैं। इसी तरह से हॉरिजेंटल में 3 स्क्रू होगा, हॉरिजेंटल, टेंजेंट, हॉरिजेंटल, लॉक, हॉरिजेंटल मोशन, एलईडी और एलसीडी डिस्प्ले, डिस्प्ले यानी स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन दिया हुआ है ना। इसके बाद कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड वाला भी आता है, टच स्क्रीन भी आता है आजकल। साइड, टीप साइड माने टारगेट। टारगेट हम लोग करते हैं ना ऊपर से, टेलीस्कोप के ऊपर में नहीं लगे रहता है छोटा सा, इसी को बोलते हैं टीप साइड। क्या बोलते हैं? टीप साइड। उसके बाद कंपास पॉइंट, कंपास। कीबोर्ड के नीचे क्या से लिखेंगे सर? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन लिखिए, कंपास पॉइंट, HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वेल लेवल, सर्कुलर लेवल, वेल लेवल माने वाटर लेवल है ऐसा वाला, और सर्कुलर माने गोल वाला, है ना। तो गोल वाला जो लेवल है वो स्टैंड है, और जो लंबा वाला लेवल है वो इंस्ट्रूमेंट है, मशीन। यानी टोटल स्टेशन को 3 बार लेवल करना है। एक बार स्टैंड से करना है, एक बार इंस्ट्रूमेंट लेवल करना है, एक बार डिजिटल लेवल करना है। डिजिटल माने टिल्ट करना है। क्या करना है? टिल्ट करना है। टिल्ट का माने हो गया मशीन ऑन करके एंगल चेक करना है, कितने एंगल पर मशीन लेवल है। तो 0-0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 मिनट, 0 डिग्री, 0 सेकेंड, चारों तरफ से हर स्क्रू पर उतना आना चाहिए। ठीक है, चलो। उसके बाद हमारा है फुट स्क्रू। फुट स्क्रू माने 3 स्क्रू भी बोलते हैं इसको, ट्राई स्क्रू। क्या बोलते हैं? 3 जो स्क्रू है। पहले हम बीच में बहुत बार मशीन निकाला था 4 स्क्रू वाला भी। कौन वाला? हाँ, मिल भी सकता है, 4 स्क्रू भी हो सकता है, देखे थे हम लोग पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस। उसके बाद फोकसिंग स्क्रू। फोकसिंग स्क्रू माने जूम।
40x 32x ऐसे जूम रहता है मशीन का, है ना। आजकल तो 100x आ गया मोबाइल में। 200x, वीवो एक मोबाइल निकाला 200x। वो सब फॉल्स रहता है। और ऑब्जेक्ट लिखे हैं सर, कैमरा का क्वालिटी और उससे हाँ? ऑब्जेक्ट लिखे हैं सर। ऑब्जेक्ट लेंस, फोकसिंग स्क्रू, फ्राई ब्रिज, एडजस्टेबल स्क्रू, फ्राई ब्रिज लॉक, फ्राई ब्रिज लॉक। ये सब जब मशीन हम लोग चलाएंगे तो सब पार्ट सबको बता देंगे कौन कौन है। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी मशीन को डब्बा से निकालिएगा, नीचे हाथ रखिएगा और ऊपर पकड़िएगा। स्टैंड में जब भी रखेंगे तो नीचे हाथ रखिएगा, ऊपर ही पकड़ के रखिएगा, छोड़ मत दीजिएगा। बहुत लड़का से अंदर रख के गिर जाएगा। मशीन दो पार्ट में है, कितना पार्ट में है? दो स्ट्रक्चर है मशीन का, है ना। नीचे पार्ट अलग है, दो लेवल दिया है ना। नीचे वाला जो लेवल का माने वो पार्ट अलग है, ऊपर वाला मशीन अलग है। इसीलिए स्टैंड लेवल नीचे पार्ट से होगा, ऊपर वाला मशीन लेवल होगा। मशीन नीचे नहीं है। जहाँ जो ट्राइब्रेज बनाया गया है, यानी मशीन का निचला हिस्सा जो है ना, मशीन का पार्ट नहीं है, वो स्टैंड का पार्ट है। किसका है? समझ गए? मशीन आपका एडीएम से शुरू है। कहाँ से? एडीएम से मशीन शुरू है। आधा है मशीन, आधा नीचे का, आधा ऊपर का पार्ट है। फोकसिंग स्क्रू, मशीन माने टोटल स्टेशन। इधर का भी करेंगे इधर मिटा देंगे कौन सा? और भी चीज है, आईपीस। आईपीस का माने क्या होता है? जो हमारा टेलीस्कोप में लगे रहता है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं? डार्क ब्लैक करेंगे। क्या करेंगे? कभी भी, चाहे ऑटो लेवल है टीएस हो, जब तक आपका जो स्टेडिया है वो डार्क नहीं दिखेगा, काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एकदम लाइट में कभी काम नहीं करेंगे। तो टोटल स्टेशन में एकदम डार्क ब्लैक करना है। ऑटो लेवल में भी जो क्रॉस दिख रहा है आपका, वो क्या करना है? उसको एकदम डार्क ब्लैक। क्या करेंगे? चलो, टोटल स्टेशन में दो ऐसे लाइन आएगा, ठीक है। टोटल स्टेशन अपर लोअर नहीं दिखाएगा। टोटल स्टेशन में अपर लोअर की ईडीएम है ना भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस है, उसमें डिस्टेंस निकालना थोड़ी ना है। समझ गए? ऑटो लेवल में निकालना है, इसलिए अपर लोअर दिया हुआ है। अपर लोअर का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर टोटल स्टेशन में क्रॉस हेयर, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर रहेगा, क्रॉस हेयर। और ये पूरे डब्बा जो दिख रहा है ना, डब्बे को हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम। और टेलीस्कोप से लेकर पूरा ये सिस्टम जो इसके अंदर लगा हुआ है वो आपका अंदर रहता है, लेकिन उसको कॉम्पेंसेटर क्या बोलते हैं? कोई रीडिंग नहीं ले रहा है, रीडिंग 1 घंटा से दबा के रखे हुए हैं, रीडिंग हो ही नहीं रहा, डिस्टेंस मेजर नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कंपनसेटर खराब हो गया है। क्या हो गया? इसीलिए रीडिंग नहीं उठा रहा है, वो अंदर लगे रहता है मशीन का। तो आईपीस से हम लोग को फोकस साफ साफ दिखेगा। उसको आईपीस से ब्लैक कर देंगे, डार्क ब्लैक। क्या कर देंगे इसको? डार्क ब्लैक। इसके बाद जब हम टोटल स्टेशन मशीन जब खोल रहे हैं तो उसमें एक, जैसे हम यहाँ देखेंगे तो हमको नीचे दिखेगा। क्या दिखेगा? नीचे जो हम स्टेशन बनाए हैं ना 0 पॉइंट, इसका ऐसे कनेक्शन रहता है इससे, फिर इसको नीचे, ठीक है, नीचे फोकस करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लामेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
प्लम्ब अप शाहुल। उसी को तो ये ऑप्टिकल प्लामेट है। ऑप्टिकल का माने हो गया चश्मा वाला, माने पावर कांच वाला ऑप्टिकल प्लामेट। और एक और भी आता है आजकल नया मशीन में, लेजर प्लामेट। क्या आता है? बटन दबा देंगे नीचे लेजर मार देगा। क्या मार देगा? है ना। तो एक लेजर प्लामेट भी आता है, ऑप्टिकल प्लामेट आता है, और सिंपल मैनुअल प्लामेट। मैनुअल प्लामेट माने उसमें हम लोग लट्टू लटका देंगे। क्या लटका देंगे? और टोटल स्टेशन में हमेशा याद रखेंगे लट्टू लटके होना चाहिए। साहुल, क्या उसमें साहुल एक तो डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे? साहुल लटकाने का आदत डाल लो। जो सीनियर सर्वेयर है ना, वो ये सब देखता है, ये सब रूल्स है। काम नहीं है तो ना जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन वो लोग रूल्स मेंटेन करता है। क्या करता है? रूल्स होना चाहिए ना। क्या जी? अब तो ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, छोटे बड़े को सलाम करे, बड़े छोटा को करे। सलाम कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर चचा सामने गए, दादा है, दादा के सामने बैठकर कि दादा सलाम करे, तो दादा जीवन में भी सलाम नहीं करेंगे और तुम कर भी नहीं पाओगे फिर जीवन में तेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। तो कहीं कहीं खुद झुकना पड़ता है ना। तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन रखना पड़ेगा। क्या करना होगा? आपको सलाम करना पड़ेगा वहाँ पर ही, है ना। तो यहाँ पर ही भी ऑप्टिकल प्लामेट में आपको एक तो लट्टू, इसका लट्टू अलग आता है, वो शाहुल मिस्त्री वाला नहीं, इसका पतला जैसा आता है। क्या रहता है? बारीक पतला जैसा रहेगा इसका साहुल, है ना, सर्वेयर वाला साहुल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लामेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लामेट, ऑप्टिकल प्लामेट। क्या बोलेंगे? किस काम के लिए होता है? सेंटरिंग करने के लिए। किस काम के लिए होता है? सेंटर में लाने के लिए। किस काम के लिए होता है? बेंचमार्क उठाने के लिए। किस काम के लिए होता है? बेंचमार्क लगाने के लिए। हाउ टू बेंचमार्क कलेक्ट। बेंचमार्क कहाँ? ऑटो लेवल में बेंचमार्क की मशीन नहीं लगाते हैं, लेकिन टोटल स्टूडेंट में बेंचमार्क मशीन लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? इसमें बेंचमार्क मशीन लगाएंगे। ऑटो लेवल में तो बेंचमार्क दूर होगा, यहाँ बैक साइड पे मशीन लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? फोर साइड पे मशीन लगाएंगे, उसी के ऊपर ले जाके। यहाँ दिया हुआ है, उल्टा हो गया यहाँ कहानी, है ना। तो ये जो पॉइंट नीचे, ये एक्चुअली में आपका बेंचमार्क है। क्या है? तो बेंचमार्क को उठा के मशीन में सेंटर पॉइंट में डालना है। क्या डालना है? तो ये नीचे से उठा के मशीन में एक सेंटर पॉइंट का ऐसे दाग मारा होगा, उसको HI बोलेंगे। क्या बोलेंगे? HI माने मशीन का सेंटर। HI माने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं जो ऑटो लेवल में कर रहे थे। यहाँ का, यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माने मशीन का सेंटर। किसका? मशीन का। यानी मशीन का जमीन से कितना ऊंचाई आप बैठाए हैं, जो मशीन लगाए हैं जमीन से कितना ऊंचे पे लगाए हैं, उतना मशीन में डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंदर डालना पड़ता है, टेप से नापना पड़ेगा। क्या करना? किया जाएगा। HI, और वो HI अलग है। वो HI RL है, बेंचमार्क है। क्या है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माने वो बेंचमार्क है ऑटो लेवल में। तो दो तरह के HI का इंटरव्यू में पूछ लेगा, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन HI एंड HI। तो आप बोलेंगे सर HI एंड HI, तो आपको बताना होगा सर एक HI बेंचमार्क बनाने के लिए किया जाता है, और एक HI टोटल स्टेशन में हाइट के लिए। तो दोनों अलग चीज़ है। क्या है? दोनों HI अलग चीज़ है, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसे लिख देता है, बड़ा HI एंड छोटा HI। कोई भी डिफाइन कर सकते हैं दोनों का, जो मर्जी दोनों का डिफाइन करना है बस, ठीक है। डिफरेंस बताने के लिए बस हाँ बोलिएगा सर, बड़ा HI उसके लिए, छोटा HI उसके लिए लिखते हैं। ओके। तो इसमें जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है, जब हम इसमें कुछ बटन होता है F1, F2, F2, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन बटन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फंक्शन बटन, है ना। फंक्शन की। क्या बोलेंगे? फंक्शन की। कुछ अलग अलग डिज़ाइन बना रहेगा, जैसे स्लो डिस्टेंस का, कोऑर्डिनेट का, हाँ? एंगल लिखा होगा किसी मशीन में,
हाँ, हर मशीन में कीबोर्ड अलग अलग टाइप का रहता है। क्या रहता है? कोई भी टोटलाइजेशन किसी से मैच नहीं करता है, कोई भी टोटलाइजेशन किसी से मैच नहीं करता, ना अंदर से ना बाहर से। जैसे एंड्रॉयड सब मोबाइल में सेम होता है, एंड्रॉयड 14, 12 सभी का तो सेम है, चाहे ओप्पो चला चाहे वीवो चला, कोई भी चलाओ। लेकिन यहाँ पर ही टोटलाइजेशन में क्या है कि सब मशीन में सॉफ्टवेयर अलग अलग है। क्या है? जो अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है ना, तो अलग अलग डाला गया है। ये फ़ायदा आपके लिए, नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। ठीक है, यही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा हो बाद में बताएंगे। हाँ, तो टोटलाइजेशन में हम लोग का इस तरह से बटन होगा, किसी में मेनू लिखा होगा, स्टार्ट बटन होगा। जैसे सॉफ्टवेयर सबसे डिफरेंट है, स्टार्ट तो स्टार्ट बटन से होगा, लेकिन उसमें 2 बटन दबा के ऑफ करना पड़ता है। बाकी मशीन में ऐसा नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर में है। किसमें है? हो सकता है नया वाला में चेंज कर दिया हो। तो वीडियो को पॉज करो। आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल लिखा रहेगा। बहुत सी मशीन में 2 स्क्रीन रहता है, बहुत सी मशीन में 3 होता है, बहुत सी मशीन में 5 स्क्रीन होता है। क्या होता है? एक ही में 5 पूरा दिखाते हैं। जैसे जेनिथ दिखा देगा आपका, क्या दिखा देगा? जेनिथ दिखा देगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखा देगा, वर्टिकल डिस्टेंस दिखा देगा, ऐसे दिखा देगा। ठीक है, और नहीं तो बहुत सी मशीन में 2 ही दिखाएगा, एंगल पहले दिखा देगा, फिर यहाँ लिखा रहेगा P1। ठीक है, पेज 1, पेज 2, पेज 3 पार करते जाएंगे, इसमें स्क्रीन और दिखाता जाएगा। ठीक है, अलग अलग स्क्रीन अलग अलग काम के लिए होगा। जैसे एंगल, हमको कुछ एंगल दबाना है, एंगल 0 करना है, एंगल को 40 डिग्री करना है, 45 डिग्री करना है, तो बटन होगा एंगल का। बहुत से मशीन में 0 सेट लिखा रहता है, बहुत से में H एंगल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ठीक है, तो ये ऑन ऑफ के लिए है, ऑन करेंगे ऑफ। मशीन कितने मशीन जो आता है ना, और जो टोटलाइजेशन का लिस्ट काउंट खास करके जो होता है वो सेकंड में होता है। किसमें होता है? तो कैसे पता चलेगा? मशीन चालू जब करेंगे ना, जितना सेकंड में मशीन चालू होगा उतनी सेकंड का मशीन है। जैसे ऑन करेंगे, जो उसका मेन स्क्रीन यानी एंगल, मेन स्क्रीन में तो हर मशीन में एंगल ही दिखाएगा, तो मेन स्क्रीन तक पहुंचने में आपको गिनती करना है कितना, 1 2 3 4 5 6, जितना सेकंड में वो स्क्रीन पर पहुंच गया उतनी सेकंड का मशीन है। ठीक है ना? तो सेकंड का क्या होता है? टोटलाइजेशन का जो एंगल का लिस्ट काउंट होता है वो आज के ज़माने में 1 सेकेंड टू 7 सेकेंड कितना होता है, लेकिन इंडस्ट्री में 1 सेकेंड का मशीन 1 से 2 सेकेंड, कितना? 2 सेकेंड से ऊपर कोई भी कंपनी मशीन यूज़ नहीं करेगी, बड़ी कंपनी। कौन सा? अब इसमें अगर मान लो एक मशीन जो हम लोग ले रहे हैं 5 सेकंड का, जनरली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले जो भी 5 सेकंड या छोटा कंपनी 5 सेकंड लेता है, तो 5 सेकंड का जो रेट होता है लगभग 3.5-4 लाख। अब 3 सेकंड का मशीन लेंगे तो उसका रेट होगा लगभग 5 लाख। अगर हम 2 सेकंड का मशीन लेंगे तो लगभग 8 से 10 लाख। कितना होगा? सेम चीज़ है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, काम वही होगा। और रोड हाईवे सर्वे में बहुत एक्यूरेसी मेंटेन का ज़रूरत नहीं है। जितना छोटा सर्वे होगा उतना एक्यूरेसी मेंटेन करना है। क्या करना है? और जितना बड़ा सर्वे होगा हाईवे रोड में, भाई आज सर्वे किए कल बारिश आ जाएगा, रोड ऊपर नीचे हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम रह नहीं सकता। लोहा जितना बना उतना ही रहेगा। लोहा बारिश आई या तूफान है उसका शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन रोड हाईवे का क्या होगा? मिट्टी तो बदल जाएगा। अभी बालू नापे 10 फीट का, कल बारिश आ गया तो 5 फीट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तो ऐसा होगा ना, उसमें एक्यूरेसी ठीक है। तो मशीन में याद रखेंगे टोटल जो डिस्टेंस का लिस्ट काउंट होगा हमारा। और ऐसी भी जब भी मशीन खरीदने जाएंगे कंपनी में, आप चले गए नया, तो जाहिर सी बात टोटल स्टेशन कौन खरीदेगा? कोई इंजीनियर खरीदेगा, कैड वाला खरीदेगा,
प्लम्बर खरीदेगा, स्टोर कीपर खरीद, किसी को मालूम है नहीं मशीन के बारे में, सर्वियर को ही खरीद के लाना है। किसको लाना है? 10 मशीन की ज़रूरत है और कंपनी में, तो कौन जाएगा आपको? आप कैसे खरीदोगे? जब मालूम होगा तब ना, रैम कितना, रोम कितना, कितना प्रोसेसर है, कितना स्पीड है उसका, कितना मेमोरी सेव होगा उसमें, हार्ड डिस्क क्या होगा, वाईफाई वाला लेना है, एंड्रॉयड लेना है, जावा लेना है, कौन सा मशीन को ख़रीदना है, कितना सेकंड वाला मशीन कंपनी को चाहिए, कौन कंपनी का काम चाहिए, उसका डिस्काउंट कितना होगा, उसका रेंज कितना होगा, उसका डिस्टेंस कितना मेजर होगा, उसमें कितना लेजर होगा, सब कुछ मालूम होगा, देन आप मशीन खरीद सकते हैं, है ना। आपको काम करना है तो मशीन का पूरा आपको जानकारी पूरा होना चाहिए, मशीन टेक्नीशियन से लेकर मशीन ऑपरेटर तक, ठीक है। दोनों, कभी कभी कुछ कुछ खोलना भी पड़ता है, कुछ साफ भी करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा काम के लिए आपको खुद ही करना है ना। स्टैंड आपको ढीला है तो खुद ही टाइट करना है, लेकिन जो भी काम करेंगे बैटरी निकाल के करिएगा, क्या करके मशीन का। चलो तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कुछ पार्ट्स नेम, और अगर पार्ट्स में कुछ छूटा होगा तो हम लिस्ट भेज देंगे, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये एलईडी डिस्प्ले, क्या बोलते हैं इसको, एलईडी, आजकल एलईडी, पहले टाइम एलसीडी बोलते थे, एलसीडी या एलईडी दो ही रहेगा। एचडी है तो एलईडी है, एचडी नहीं है तो एलसीडी है। मिटाते हैं। तो लेवल करना तो सीख लिए आप लोग, ये लोग सीखे, टीएस लेवल कर ले रहे हैं, सेंटर मिला दे रहे हैं। आज करवाए थे, हाँ आज करवाए थे, करवाए थे, सर चलिए। भागता सर बहुत ज़्यादा पेड़ का। अभी क्या करना है कि कल प्रैक्टिकल हम करा देंगे आपको। कल ट्रैक्टर कराएगा सर? हाँ कल 1 तारीख, कल नहीं परसों। छुट्टी है सर। हाँ तो कल क्या होने वाला है सर, कुछ बताइए। कुछ नहीं हो कल सजारा खाने का। जुगली बार घूमना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। भाई तो जहाँ मशीन लगाते हैं हम लोग टोटली उसको स्टेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद रखिए सर, उसको स्टेशन बोलते हैं। और ऑटोकैड के हिसाब से वो ओरिजिन है आपका, क्या है, वही ओरिजिन है। ओरिजिन पर मशीन लगाएंगे और मशीन को जब 0 डिग्री कर लेंगे तो एक तरफ कितना बन जाएगा, 90 80। तो क्या करेंगे हम लोग, एक 0 डिग्री पर मशीन घुमाएंगे, एक दाग मार देंगे, एक 90 डिग्री पर मशीन घुमाएंगे, वहाँ एक दाग मार देंगे, 180 पर मशीन घुमाएंगे, दाग मारेंगे, 270 पर एक मशीन घुमा के दाग मारेंगे, एक सर्किल तैयार हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, नॉट सर्किल, रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट का तो रेक्टेंगल बनेगा, सर्किल थोड़ी ना बनेगा, ठीक है। सर्किल बनाने के लिए अलग तरीका है। मैसेज सेट करने के बाद यहाँ पर एक एंगल सेट कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले मशीन बैठाएंगे, लेवल करेंगे मस्ती से और नॉट 0 करेंगे। क्या करेंगे, नॉट कौन सा, कंपास होगा, ठीक है। टोटल स्टेशन में मैग्नेटिक कंपास नहीं है। कौन सा नहीं है, कंपास मैग्नेटिक होता है ना, मोबाइल में मैग्नेटिक है, टीएस में तो मैग्नेटिक नहीं है, जिसको चाहे 0 कर सकते हैं। क्या करते हैं, कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, रोड हाईवे सर्वे में जो बड़ा सर्वे होता है उसी में मैग्नेटिक करते हैं, छोटा में मैग्नेटिक नहीं किया जाता है। छोटा में किसी को भी 0 कर देंगे। क्या करेंगे, किसी को भी, माने जो परमानेंट ऑब्जेक्ट है। अब रोड में मशीन लगाए, एक पोल गड़ा हुआ है, अब वो पोल आपको तो पता कि यार 10 साल तक हिलने वाला नहीं है अभी, तो उसी को 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, एक रोड में मंदिर देखे, मंदिर तो रहेगा, मस्जिद रहेगा, उसी का एंगल 0 कर देंगे। जो ऑब्जेक्ट परमानेंट है उसी को 0 किया जाता है। हर बार मैग्नेटिक कंपास नहीं किया जाता है। मैग्नेटिक कंपास सिर्फ बड़ा काम के लिए, किसके लिए, हाईवे, कैनाल, ब्रिज, जो इंजीनियरिंग सर्वे होगा 100-100 किलोमीटर वाला, उसमें हम लोग करते हैं। लेकिन ये छोटा छोटा सर्वे के लिए, जैसे मुर्दा सर्वे करने के, वहाँ मैग्नेटिक 0 कर देंगे। ये कोई माने मतलब नहीं है। क्या नहीं है, ये अपने ऑब्जेक्ट को बना के 0 करेंगे खुद से। जैसे हम लोग ऑटोकैड में जाते हैं ना, खुद समझ के 0 करते हैं। ऑटोकैड भी मैग्नेटिक नहीं है हमारा। क्या नहीं है, नॉट मैग्नेटिक, ठीक है। आज पर इतना काफ़ी है।
Then